हेलो गाइस, आज मैं पहुंच गई हूँ अपने बुटीक में। बुटीक का मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है। सुबह के 7-8 बजे के करीब मैं अपने बुटीक में पहुंची हूँ और आज मैं अकेले ही काम करूँगी। प्रेस से लेकर सिलाई तक का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो आज 10-11 बजे के करीब कपड़े लेने के लिए आना है किसी ने, तो उनके मैं ये जो कपड़े है तैयार करके रखने जा रही हूँ। पहले मैं आयरन वगैरह कर लूँ, फिर तैयार करके रख दूँगी और उसके बाद मैं और काम करूँगी। पहले मैंने आकर सारा बुटीक का साफ़ सफाई का काम किया है, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है। ये जो कपड़े सिल रही हूँ या प्रेस कर रही हूँ, ये किसी ने साथ वाले गांव से ही आए हैं, किसी के हाथ में भेजे थे। वो ही लेने आएंगे और लेके जाएंगे। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले मैं ये सारा काम फिनिश करके रखूं, ताकि उन्हें ज़्यादा देर रुकना ना पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी आएंगे वो और चले जाएंगे। ऐसे ज़्यादा टाइम तक रोक के रखना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि पहले पहले सारा काम ख़त्म कर लूँ। सिलाई का काम बहुत बढ़िया है। सिलाई का काम ऐसा है कि आप कम खर्च में बहुत अर्निंग कर सकते हो। इस काम का बजट आपको ज़्यादा काम नहीं भी आता है। अगर सिलाई से रिलेटेड आपको सीधी सिलाई लगानी आती है, ठीक है, आप ये काम शुरू कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम आता है तो आप इस काम को कर सकते हो। मैंने आज से 2 साल पहले ये काम शुरू किया था। वैसे मैं पहले घर से ही काम करती थी। पहले वैसे मुझे काम करते हुए 15-16 साल के करीब हो गया है। जब लॉकडाउन लगा था ना, तब लॉकडाउन के बाद मैंने ये काम शुरू किया है अपने गांव से बाहर निकलकर मुझे पता चला कि इस काम में बहुत पैसा भी है और नॉलेज भी है। जब मैं घर पे सिलाई का काम करती थी तो इतना काम भी नहीं आता था और इतना मतलब कोई ज़्यादा देता भी नहीं था, कि सोचते थे कि घर में काम करते हैं, इनको शायद कुछ आता होगा, कि अकेले सूट ही सिलते हैं, ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह नहीं आते होंगे, तो इतना कोई आता भी नहीं था। और वैसे भी गांव में कंपटीशन बहुत होता है। हर मोहल्ले में एक टेलर तो बैठा ही होता है और एक दूसरे को मात देते ही हैं वो, कि सिलाई उन्होंने कम रखनी है। तो जो पहले टेलर होते हैं ना, पहले से सिलाई जो कर रहे होते हैं, उनको बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो जो नए काम करना शुरू करते हैं ना, वो 80-100 रुपए में काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी मार्केट बनानी शुरू कर देते हैं। तो जो पुराने टेलर होते हैं उनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है, पर इतना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास कस्टमर पहले से लगे होते हैं। 100 में से कोई कस्टमर इधर उधर होता है, नहीं तो सारे तकरीबन वहीं पे सिलवाते हैं। तो अगर आप किसी गांव से रिलेटेड हैं और आपको काम अच्छा आता है, आपको लगता है कि आप बुटीक कर सकते हैं और बुटीक का सारा काम अकेले संभाल सकते हैं। से बुटीक का काम अकेले संभलता नहीं है, ये मैंने भी देख लिया है, ठीक है। इसके साथ आपके साथ काम करने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, जो आपका छोटा मोटा काम कर दें अगर आप मुश्किल में हो। अकेले तो बुटीक नहीं संभलता। वैसे सारा काम बहुत काम होता है कि नई स्टिचिंग पकड़ना, शादियों का सीज़न आ जाता है तो नई स्टिचिंग पकड़नी पड़ती है, ठीक है, पुरानी भी देखनी पड़ती है, और कोई पुराने सूट अल्टर भी करने पड़ते हैं। तो ऐसे सारे काम बीच में ही होते हैं। तो इसीलिए ये अकेले काम तो नहीं होता, पर फिर भी चलो, मैंने भी एक तरपाई के लिए अलग रखी है
और सलवारों के लिए भी अलग रखी हुई है। मैं सलवारें बहुत कम ही बनाती हूँ, सलवारें बाहर से ही सिलवाती हूँ। अब मैं ये जो प्लाज़ो है रखा हुआ है, ये कम से कम 1 डेढ़ महीने से ऐसे ही लटका हुआ है, वो कितनी बार आ चुके हैं, तो उसको मैं सिलने जा रही हूँ। मैंने कहा इस बार मैं इसे कंप्लीट करके ही जाऊँगी, और शाम को जाते समय ना ये सूट उनको रास्ते में ही पकड़ा के जाऊँगी। तो मैं ये वाला प्लाज़ो सिलने लगी हूँ। ये पैंट प्लाज़ो है, पॉकेट लगाएंगे, और मेरे ख्याल में ऑल ओवर लास्टिक वाला है प्लाज़ो, क्योंकि वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद 1 महीना पहले बनाई थी ये वीडियो, और आज मैं अपने बेटे से सीख के इसे अपलोड कर रही हूँ। मेरे बेटे ने मुझे बताया है कि ऐसे ऐसे करके ये वीडियो बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी ये सीखूँगी, और सीख के मैं बना रही हूँ। पहले तो 2-3 बार वीडियो को कट किया है, फिर इसे बनाने लगी हूँ। तो ये बेल्ट वाला है प्लाज़ो, पॉकेट लगा के, तो इसे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके शाम को मैं उनको देकर आऊँगी। तो मैं बात कर रही थी गांव में हर किसी को अपनी ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि हमारे पास 4 पैसे आएँ, जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके। तो अगर हस्बैंड की इनकम के साथ साथ 1000, 2000, 4000 हमारी इनकम का पड़ जाए, तो उनको भी कुछ आसरा हो जाता है, और हमें भी खुशी होती है कि हमने कुछ अपने घर में अपनी कमाई से कुछ डाला है। इसीलिए सिलाई का काम ऐसा है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका घर में आपका लोकल ही जैसे आपके मोहल्ले में ही अगर आपका काम चल रहा है, तो आप चला सकते हो। आप उसे सिलाई करने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है, धागे चाहिए, कैंची चाहिए। मशीन तो हर किसी के पास होती हुई है। तकरीबन हमारे तो यहाँ पे होता है ना कि लड़कियों की शादी में मशीन तो बहुत ही ज़रूरी दी जाती है, कि उनकी शादी के समय ही उनको एक मशीन दे दी जाती है, ताकि घर में अगर कुछ छोटा मोटा काम सूट उधड़ जाए, या किसी की छोटी मोटी सिलाई लगानी पड़ जाए, तो वो घर में ही सिल ले, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मशीन तो हर किसी के पास होती ही है। किसी को तो शौक़ होता है तो सिलाई का काम करते हैं, किसी को बाद में मजबूरी रख लो कि हाँ इनकम का सोर्सेस कम है, तो वो सोचता है कि चलो सिलाई का काम मुझे आता है तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। अगर दिन में वो 1 सूट भी सिल लेते हैं, 1 सूट सिल लेते हैं, 2 सूट सिल लेते हैं, तो आज के समय में देखिए 1 सूट की सिलाई कम से कम 250 से 250 रुपया है। 100-150 की सिलाई तो बहुत पीछे रह गई। ये तो बहुत कम, मतलब बहुत कम ही सिलते होंगे इतने में, 100-150 में। मेरे ख्याल में बाहर जो बड़े बुटीक है वहाँ पर भी सिलाई सिंपल सूट की सिलाई 350 से 400 रुपये तक की ली जाती है। घरों में जो है, घरों में भी 200 से 250 रुपये तक की सिलाई लेते हैं। तो आप 200 के हिसाब से ही लगा लो, तो महीने के 6000 रुपये तो आपके पक्के ही हो गए ना। तो इसलिए अगर आप घर बैठे ही ये काम करते हैं, तो आपकी एक इनकम पक्की है कि आपको इतने पैसे तो मिलेंगे ही। इसलिए आप कोशिश करो कि हाँ टाइम पर अपना काम फिनिश करके
सिलाई के काम की तरफ ध्यान दें। ऐसे नहीं है कि आप आज एक दिन एक सूट सिल लिया, या एक दिन में एक सिलाई लगा ली, बाकी कल को लगाएंगे, एक परसों को लगाएंगे, ऐसे नहीं। एक दिन में आप टारगेट रखो पूरे महीने का कि आपने एक दिन में इतने सूट सिलने हैं, अगर आपके पास काम आता है। ठीक है, अगर आसपास से अगर आपके पास काम आता है तो आप कर सकते हो। तो अगर आपके पास इतना काम आता है तो आप एक टारगेट बना के चलो कि हाँ, आपने दिन में इतने सूट सिलने हैं, एक सूट सिलना है या 2 सूट सिलने हैं या 4 सूट सिलने हैं, कि दिन में 500 का काम करना है कि 1000 का काम करना है। अगर आपने 2000 का सोचा तो कम से कम 1000-1500 का तो करोगे ही। ठीक है, अगर 1000 का सोचोगे तो 500 का तो करोगे ही, कुछ तो करोगे। तो इससे आपको ना बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप कुछ कमा रहे हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मेरे मैं भी कुछ काम कर रही हूँ, और मुझे भी मेरे अंदर भी एक हुनर है जो मैं किसी के सामने रख रही हूँ, या कोई मेरे इस काम की कदर कर रहा है। ठीक है, अगर कोई आपके काम की कदर कर रहा है तभी तो वो आपके पास आ रहा है। जो कस्टमर होता है उसको बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कोई आपके पास सूट सिलवाने के लिए आ गया, और कई बार ऐसे होता है कि फ़िटिंग ऊंची नीची हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, तो आता है कि हाँ भाई, हमारी फ़िटिंग थोड़ी लूज़ हो गई है या टाइट हो गई है, इसे आपने खोलना है, लूज़ कर दो या टाइट कर दो। तो ऐसे नहीं कि आपने करना ही नहीं है। ठीक है, आप बोलो कि हाँ भाई, मैं कर दूँगी। अगर आपके पास तब टाइम है तो आप कर दो, वरना उन्हें टाइम दे दो कि हाँ भाई, हम कुछ टाइम बाद मैं करके आपको दे दूँगी। तो ऐसे उनको भी ये होगा कि हाँ भाई, जी मेरी बात मान रहा है। कि वरना कई टेलर तो ऐसे होते हैं कि वो ऐसे छोटे मोटे काम दोबारा नहीं करते, बड़े बड़े बुटीक में ऐसे हो जाता है कई बार। एक बार मेरे पास एक कस्टमर आई थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने एक सूट सिलवाया है बाहर, किसी बड़े बुटीक से सिलवाया था उन्होंने। मेरा तो बुटीक गांव में ही है, गांव में ज़्यादातर सिंपल सूट ही आते हैं सिलने के लिए। अगर डिज़ाइन वाला किसी को बोल भी दूँ ना कि हाँ भी एक्स्ट्रा बोल दूँ 10-20 रुपए ऊपर, तो कई तो मना ही कर जाते हैं कि नहीं, आप सिंपल ही सिल दो। फिर मतलब एरिया के अकॉर्डिंग हो जाता है कि सबको देखना पड़ता है कि किसी की इनकम कैसी है, कोई पैसे देने मतलब इतने पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो दीदी बता रहे थे, कह रहे मैंने ऐसे सूट सिलवाया है, और उनके पास वो दोबारा लेके गए तो बोले कि मेरा सूट पता नहीं उनका लूज़ था कि टाइट था, तो उन्होंने लूज़ करवाया, शायद लूज़ करवाया था। तो लूज़ करवाने के ही उसी टेलर ने 100 रुपये ले लिए। बोले उन्होंने यानी कि उनसे ही सिलवाया था, और उनके पास ही वो लूज़ करवाने के लिए गए 1-2 दिन बाद या हफ्ते बाद, तो उन्होंने 100 रुपीज़ उनसे ले लिए। तो बोले, मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि हाँ, इनसे ही सिलवाया था। मैंने बोला भी कि हाँ, आपसे ही सिलवाया है, पर वो माने ही नहीं। बोले नहीं, ऐसे दिन में कितने सूट हो, तो हम तो बस ऐसे सिलाइयाँ ही लगाते रह जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला। होता है बड़े बड़े बुटीक में ऐसे होता है, वो एक बार बोल देते हैं कि हाँ भाई, एक फ़िटिंग जो आप फ़िटिंग दे के गए थे हमने वही सिला है। एक तो ऐसे भी हो जाता है कई बार। मगर आप अगर आपके पास कोई आता है तो आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, या उनको टाइम दे दो कि आज नहीं मैं कर सकती, कल कर दूँगी। ठीक है, तो टाइम दे दो और उनका काम करके दो। ऐसे आपका कस्टमर जो है बंधा पड़ आपके साथ ही जुड़ा रहेगा। ऐसे नहीं, अगर आप मना कर दोगे तो अगले ये सोचेंगे कि हाँ, पता नहीं ये तो ऐसी है। एक बार सूट सिलवाया था, दूसरी बार सिलाई लगवाने के लिए गए तो उन्होंने लगाई नहीं है, ऐसा हो जाता है।
ऐसे नहीं करना है। दुकानदारी तो तभी चलती है कि आपको थोड़ी मिठास से काम लेना पड़ेगा, अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज अच्छी रखनी पड़ेगी, अच्छे से बातचीत करनी पड़ेगी। ये दुकानदारी ऐसे ही चलती है। कहते हैं ना, ग्राहक जो होता है भगवान का रूप होता है, ठीक है, उसको नाराज़ नहीं करना चाहिए, उससे बना के रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल गिर के काम करना है, ठीक है। आपकी जो मेहनत बनती है वो आप लीजिए, आप उनको बताइए कि हाँ, अगर आपको 5-10-20 कम करने पड़े तो कोई बात नहीं। अगर आपका रेगुलर कस्टमर है, आपसे 2-4 सूट सिलवा रहा है, इकट्ठे सूट सिलवा रहा है, तो आप 10-50 कम भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपको इकट्ठे पैसे भी तो दे रहा है ना। अगर इकट्ठे पैसे दे रहा है तो अगर आप 10-50 कम भी कर दोगे तो कोई बात नहीं। इसी तरह से दुकानदारी चलती है। दुकानदारी कोई भी हो, चाहे बुटीक हो, कोई मिठाई की दुकान हो, या न्यारी की कोई भी दुकानदारी हो, वो सब में चलता है। ज़्यादातर आप देखिए कि जो बुटीक का काम ऐसे, अगर बुटीक खोलना चाहते हैं, बुटीक का काम ऐसे है कि अकेले नहीं हो सकता। बुटीक के लिए तो साथ में एक हेल्पर की ज़रूरत भी पड़ती है। मैंने भी रख रखी है, एक लेडीज़ है, वो तरपाइयाँ करती है और थोड़ा बहुत मेरा हाथ भी बटा देती है काम। कोई मैं कह दूँ कभी मना नहीं करती वो, कि हाँ, अगर मैंने उसे कह दिया कि तुमने प्रेस करनी है, ऐसे दीदी प्रेस कर दोगी, तो वो कर देती है, कभी मना नहीं करती। ऐसे ही एक सलवार वाली भी रखी है अलग से, सलवारें वो भी बना देती है, तरपाई भी कर देती है, सलवारें भी बना देती है, अच्छी फिनिशिंग है उसके हाथों में। तो एक और सलवार बनाने के लिए रखी है, तो उनसे भी सलवारें बना देती हूँ। पर शर्टें मैं खुद ही बनाती हूँ, शर्टें, पैंट, प्लाज़ो, और अगर फैंसी ड्रेसेस वगैरह आ जाएं, लहंगे, साड़ियाँ, ब्लाउज़, ये सारा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। इस तरह से मुझे सिलाई के काम में वैसे भी शुरू से ही इंटरेस्ट था। मैं शुरू से ही ये काम, मतलब पहले नहीं सोचा था कि कभी मैं ये काम करूँगी। जब मैंने सीखा था तब नहीं मैंने सोचा था कि मैं ये काम करूँगी, पर मुझे अब इसमें इतना इंटरेस्ट है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकती। धीरे धीरे कुछ ना कुछ करते रहना है, अगर कोई काम ना भी हो। पर काम ऐसे तो कभी हुआ नहीं कि काम ना हो, ठीक है, ऐसे कभी नहीं हुआ कि काम ना हो। थोड़ा बहुत काम तो होता ही है, कोई ना कोई कस्टमर चला आता है। मेरे रेगुलर ऐसे कस्टमर भी है, जैसे मुझे 17-18 साल हो गए मुझे काम करते। 17 साल तो हो ही गए ना तकरीबन। 3 साल मुझे यहाँ पे बुटीक पे हो गए, पहले मैं घर पे ही करती थी। तो ऐसे कस्टमर भी है जो 17-18 साल से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तब के कस्टमर देख लो, इतना टाइम हो गया, तब के कस्टमर जो मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, उनकी तो फिटिंग वगैरह जो भी है वो मुझे ऐसे ही भेज देते हैं सूट, कि हाँ भाई ऐसा सूट सिलना है, फ़ोन पर बता देते हैं कि ऐसा सूट सिलना है, तो मैं सिल देती हूँ। कई बार तो बिना नाप के ही सिल देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मतलब चलो अपने काम का खुद को आइडिया हो जाता है, करने का तरीका हो जाता है कि रेगुलर कस्टमर है तो उनका बॉडी मेज़र जो है हमें पता ही रहता है। तो हर एक टेलर की ये खासियत ही होती है, उन्हें अपने कस्टमर की नेचर का पता होता है। कहते हैं ना कि नाई और टेलर जल्दी से बदलना नहीं चाहिए, उनको आपकी हर आदत का पता होता है कि आपकी बॉडी शेप क्या है। नाई को आपके बालों की शेप का पता होता है। तो इसी तरह से बुज़ुर्गों की कहावत है, कहते हैं बुज़ुर्गों की कहावतें सच होती हैं। तो इसी तरह से आप अपने काम में मन लगा के काम कीजिए,
ये काम ऐसा है कि फ़ैशन का दौर है, फ़ैशन जो है कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। फ़ैशन आप चाहो कहते हैं फ़ैशन कभी ख़त्म नहीं होता। फ़ैशन के मगर चलोगे तो बुज़ुर्गों की कहावत है कि घर बिक जाते हैं, पर फ़ैशन ख़त्म नहीं होता, ठीक है। फ़ैशन ख़त्म नहीं होता, फ़ैशन तो हर दिन नया बनता है। तो इस काम में इतना पैसा है कि अगर आप एक काम पकड़ लो, किसी टेलर से बात कर लो, ठीक है, एक काम पकड़ लो कि हाँ आपने सलवारें ही बनानी है, तो सलवारें दिन में आप अगर 5 सलवारें भी बनाते हो, आज के टाइम में एक सलवार के 30 से 50 रुपए तक मिल जाते हैं, ठीक है। 5 सलवारें बनाओगे 50 रुपए के हिसाब से, देख लो 50 रुपए के हिसाब से तो 250 रुपये बन गए, ठीक है। अगर एक कंपनी में आप काम करते हो, दिहाड़ी करते हो, सुबह 8 बजे जाते हो, ठीक है, सुबह 8 बजे जाते हो, शाम को 5 बजे आते हो। हमारे जहाँ पे लोकल कंपनियाँ हैं, वहाँ पे 250 से मेरे ख्याल में 350 के करीब ही पूरे दिन की दिहाड़ी है, ठीक है। आप वो दिहाड़ी घर बैठे ही बना लोगे, क्योंकि आप 5 या 6 सलवारें सिल देते हो तो आपके 250-300 रुपये तो घर पे ही पक्के हो गए, तो आपको बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। आप किसी टेलर से बात कर लो, अगर आपको अकेली सलवारें बनानी आती है, तरपाई करनी आती है, ठीक है, तरपाई के ही आजकल 15 से 20 रुपये देते हैं, ठीक है, 10, 15, 20 ये रेट चलता है, ठीक है। और बड़े शहरों का तो पता नहीं, हमारे लोकल में यही रेट चल रहा है कि 10 रुपये, 15 और 20, ठीक है। शायद इससे ज़्यादा भी हो कहीं पे, तो आप लगा लो, तो आपको घर बैठे ही इतनी इनकम हो जाएगी। तो अगर आपको घर बैठे ही इतना पैसा मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जाओगी, है ना। और हम लेडीज़ को क्या होता है, बाहर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि किसी के बच्चे छोटे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको छोड़ के बाहर नहीं जाया जा सकता। हाँ, अगर आप चाहते हो, आपके पास हुनर इतना अच्छा है, ठीक है, आपको लगता है कि आप ये काम बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हो, घर से बाहर निकल के कर सकते हो, और आप अपने आप को लोगों के सामने बढ़िया पेश करना चाहते हैं, तो आप बाहर निकल के भी काम कर सकते हैं। बुटीक का काम बहुत बढ़िया है। आपने क्या है, एक अपने चाहे घर के अंदर बैठ के करो, चाहे घर के बाहर बैठ के करो, काम तो सिलाई का ही करना है। और सिलाई के काम में एक शाही नौकरी रख लो, शाही नौकरी है ये, आपने पंखे के नीचे बैठ के ही ये काम करना है, ठीक है। आपने कौन सा कोई बाहर निकल के काम करना है। हाँ, ये है, मेहनत तो है इसमें, मेहनत तो है कि सिलाई के काम में लगातार पूरा दिन बैठना कोई आसान बात नहीं है। मैं पूरा दिन अपने बुटीक में 9 बजे पहुंच जाती हूँ और शाम तक 5:30 के करीब मैं वापस आ जाती हूँ। 5:30 शहरों की बात लो, शहरों में तो 8-9 बजे तक बुटीक खुले रहते हैं, पर मेरा बुटीक जहाँ पे है वहाँ पे लाइट की शॉर्टेज है, रास्ते में खड्डे बहुत हैं, जंगल सा पड़ता है, तो अकेले रात में आने में मुझे भी थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं ना शाम के समय ही निकल आती हूँ कि उजाला रहते रहते ही आ जाती हूँ घर पे, कि घर में आकर काम भी करना होता है, खाने पीने का काम भी करना होता है, खुद ही करना है आके, तो इसीलिए मैं टाइम से ही निकल आती हूँ। तो इसी तरह से मेहनत से काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका काम है, वैसे भी सिलाई का काम है, आपका खुद का काम है, आप घर बैठ के करो, बाहर बैठ के करो, जब आपका दिल आए तब करो,
कोई आपको मना नहीं करेगा। आपका दिल कर रहा है तो आप रात में कर लो। अगर आपका दिन में कोई फंक्शन है या कोई काम रह रहा है, वो काम करके आप रात में भी ये काम कर सकते हो। आपका खुद का काम है। मैं बुटीक करती हूँ, अगर वहाँ पे कोई काम मेरा रह जाता है तो मैंने घर पर भी मतलब मशीन रखी हुई है, तो मैं घर पे भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम। इसी तरह से आशा करती हूँ कि आप भी अपना काम बढ़िया तरीके से करोगे। मैं भी, ये प्लाज़ो मेरा सिल गया है और मैंने पूरा स्टिच कर दिया है ये प्लाज़ो। इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ना ऐसा काम करना था जो पेंडिंग रह गया था, जैसे छोटा मोटा काम, रिपेयरिंग का काम था। ये ब्लॉग मैं ना बड़े दिनों बाद बना रही हूँ, तो उस दिन का मुझे कुछ एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो मैंने आज सिर्फ सीखा है कि कैसे बनाना है, कैसे बोलना है। तो जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है। तो देखो, हमारा प्लाज़ो सिल के तैयार हो गया है। बस अब इसमें इलास्टिक डलेगी, बेल्ट वाला। हाँ, बेल्ट वाला ही बनाया है, बेल्ट वाला बनाया है और इलास्टिक इसमें डलेगी। तो इस तरह से ये मेरा व्लॉग जो है वो पूरा हो रहा है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ओके।